और जब मैं पेपर के सफ़े पलट रहा था, हिंदुस्तान पेपर के न्यूज़, और जब मैं एक पेज पर पहुंचा तो ये रूह अफ़ज़ा ख़बर मुझे सुनने को मिली कि बक्सर में मां ने 3 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतारा। क्या हो रहा है ये? इतनी नफ़रत। एक माँ, एक तो सेक्स रेशियो दिन ब दिन घटा जा रहा है। 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पहुंच चुका है और ये भारत में 24वें नंबर पर आता है बिहार, सेक्स रेशियो की बात करें तो। और ऊपर से ये जो इस तरह की घटनाएं जब घटती है तो होश उड़ जाते हैं। ये न्यूज़ है बक्सर का कि बक्सर में मां ने 3 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतारा, सिर्फ किस लिए कि लोग टोंट कसते थे, ताना मारते थे। इस वजह से ये कोई रीज़न है, इसकी वजह से कोई आदमी इतना बड़ा कदम उठा लेता है। गाय घाट यानी बक्सर का ब्रह्मपुर एक इलाका है, वहाँ गाय घाट गांव में गुरुवार की रात सोते समय एक मां ने 3 मासूम बच्चियों को गला दबाकर मौत घाट उतार दिया। और पति दिल्ली में रहता है। 3 बेटियां पूनम, खुशबू 11, 10 और 6 साल की थी मात्र, और तीनों को गला दबाकर मार डाला। माँ पर कितने गाने बनते हैं और कितने मूवी बनते हैं। और इस तरह की माँ एक मिलती है, इसको क्या बोल सकते हैं, तनाव में रहा करती थी, लोग ताना मारते थे। लोग तो दिन रात ताना ही मारता था। इसका मतलब क्या हो गया कि आदमी अपनी औलाद को ही ख़त्म कर जाएगा। इतनी नफ़रत न कर हमसे कि मैं फ़ना हो जाऊं। एक नेचर का एक पार्ट है, अगर इसमें ज़्यादा भी छेड़छानी किया गया यानी आदमी अपने दिमाग से जो सोचने लगता है ना, इसमें प्रॉब्लम आती है। चाइना का हाल आप देख लें, और जितने भी ये चिंग चोंग कंट्री हैं, चाहे कोरिया हो, चाहे जितने भी कंट्री, इन लोगों का हाल देखें, यूरोपियन कंट्री का हाल, इटली का हाल देखें, सब में बूढ़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो पैदा होने वाले की संख्या बहुत घट गई है, चूँकि इन लोगों ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया। और अभी तरह तरह के स्कीम ला रहे हैं, 1, 2, 3। ये एक नेचर के साथ खिलवाड़ है, इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि इकोसिस्टम में ज़रा भी छेड़छाड़ होता है तो सिस्टम इधर की उधर हो जाती है। चाहे वो फूड चेन हो, वाटर साइकिल हो, जितने भी साइकिल है सब में उसी तरह है। उसी तरह ये भी है, इकोसिस्टम है। आप सोच रहे हो कि इस तरह से करके सारा काम हो जाएगा, कि क्या इसके बाद इसका क्या गारंटी है कि ये अगला लड़का ही होगा? क्या अगली लड़की नहीं हो सकती है? ये देखना पड़ेगा। हर चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है कि आप जब चाहो आप लड़के ले आओ, लड़कियाँ ले आओ। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जितने जैसे भी सज़ा, मैंने सरकार सज़ा देती नहीं है इस पर से, ये सब केस आता है जो, और सरकार सज़ा देने लगे कठोरता के साथ, मजबूती के साथ, तो इस सब का केस देखने को सुनने को भी नहीं मिलेगा। जब से वो जो मशीन है, आई थिंक 90s के मशीन आया, ये इसका अल्ट्रासाउंड का, और जो भी मशीन ये सब आया जो पता लग जाता है पहले, उसके बाद और ये घटना खासतौर पर शहरों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि गांव में तो मशीन का सिस्टम था नहीं, शहरों में बहुत ज़्यादा ये भ्रूण हत्या का केस आने लगा। और फिर दिन में दिन ये इजाफा ही होता ही चला गया। ऐसा कोई ये नहीं कि गांव में है कम सोच वाला, ऐसा कुछ नहीं। पढ़े लिखे घरों में भी बहुत ही बड़े पैमाने पर ये होता है, और अभी भी हो रहा है जहाँ तहाँ, लेकिन खैर ये तो पता नहीं चल पाता अच्छे से, लेकिन फिर भी बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है अभी। तो इस पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये तो हद ही हो गया कि शायद मैंने पढ़ा तो बहुत बार है कि कभी नदी में लेके 2 बच्चियों कूद गई, कभी कुछ कूद गई, वो पति वगैरह से लड़ाई होता है तो उसमें तो ये तो सब केस मैंने सुना है, काफ़ी पढ़ा है। लेकिन ये पहली बार मैंने इस तरह का सुना कि गला दबाकर तीनों बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया, वो भी ताना मारता था इस वजह से। लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, क्या बोले।